Hello students. Today we are going to start our next topic, chemical changes. It's a very interesting topic. Chemical changes. So इस वर्ड से ही हम हमें पता चल रहा है कि क्या टॉपिक होने वाला है. केमिकल मतलब केमिकल ही है एंड चेंजेस मतलब changes which occur through chemical reactions are known as the chemical changes. Okay. So chemical reaction में क्या क्या होता है, two or more atoms which are known as reactants, they chemically combine to produce a new product, and the properties of the reactants are completely different from the properties of the products. reactant का जो properties होगा वो completely different होगा किससे, product के properties से, जो product बन रहा है उससे. Next, chemical change. The changes which occurs through chemical reactions are known as the chemical changes. Okay. So a chemical change is permanent and such changes are occurring all around us, even within our body. So chemical change occurs through chemical reaction. Chemical changes occurs through chemical reaction and they are permanent. परमानेंट, और इससे हम बोल सकते हैं इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल मतलब अभी परमानेंट क्यों है, केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स केमिकली कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज फॉर एवर. वी कैनॉट गेट बैक द रिएक्टेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट से हम वापस रिएक्टेंट हमें नहीं मिल सकता. एग्जाम्पल, सपोज chemical changes occurs within our body also. कैसे? सपोज हमारे बॉडी में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, such as digestion of food. It is also a chemical reaction between the food glucose, the other proteins or carbohydrate fats. Okay, those are broken down. We have already seen in the nutrition chapter. These are broken down by different types of digestive juices and enzymes into simpler substances. Okay, so that is a chemical reaction. That is also a chemical reaction. Or suppose proteins, that is also a chemical reaction. And next one more thing about the chemical reaction inside the body is the respiration. Now, what is respiration? Respiration is the process of release of energy from the glucose. हम जो फूड खाते हैं ग्लूकोज, so after digestion carbohydrate is converted into glucose, और हमें एनर्जी कब मिलेगा, जब रेस्पिरेशन होगा. और रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, ग्लूकोज के साथ रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट होते हैं. हम जो सांस ले रहे हैं ना, व्हेन वी आर ब्रीदिंग वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन. दैट ऑक्सीजन गोज इनसाइड आवर सेल्स, हमारे सेल्स में जाते हैं, और सेल्स में जो फूड पहुंचाता है थ्रू ब्लड. थ्रू ब्लड द फूड इज गिवन और डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सेल्स एंड वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन. सो सेल्स में क्या होता है, ब्लड हमारी बॉडी सेल्स में क्या होता है, glucose is broken down by oxygen, or glucose reacts with oxygen to give carbon dioxide plus water plus energy. ठीक है. सो दिस इज ए केमिकल रिएक्शन. इसको हम उल्टा नहीं कर सकते. जो फूड हमने खा लिया वो जो डाइजेस्ट हो गया, सपोज तुमने कुछ खाया, केक खाया है, सो डाइजेशन होने के बाद पेट से क्या तुम वो वापस निकाल सकते हो क्या? नहीं. ओके, दैट इज यूज्ड बाय आवर बॉडी. और जो अनयूज्ड रहेगा वो इट विल कम आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन. सो वी कैनॉट गेट बैक द सॉलिड फूड व्हिच वंस वी हैव ईटन.
नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, सपोज इजी एग्जांपल हम देख रहे हैं केमिकल चेंजेस का। सपोज बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर, ये पेपर लिया एक, इसको हमने जला दिया, ओके, वी बर्न इट। सो ये क्या होगा, बर्न होने के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू एश, वो राख बन जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू एश, ओके। बर्निंग इज ए केमिकल रिएक्शन बिकॉज बर्निंग में क्या होता है, द फायर जला रहा है, ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो रहा है बर्निंग में, एंड इट्स ए केमिकल रिएक्शन, सो इट्स कन्वर्टेड इनटू एशेस, वो राख बन जाएगा ऐसे, ठीक है। एंड वी कैनॉट गेट बैक द पेपर, एश से हमें पेपर फिर से मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। सो दिस इज व्हाई द केमिकल चेंजेस आर द परमानेंट चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस। एक बार रिएक्शन हो गया तो वापस उसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट इन योर बुक, these are also common examples, rusting of iron. There are many other examples in your book. Rusting of iron. Now see, this is an example of rusting of iron. जो आयरन पार्टिकल्स है उसमें ब्राउन कलर ऐसा पाउडरी सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है जब हम उसको बाहर छोड़ के रखते हैं या when it is exposed to air and water. These brown color deposits, these are formed over the surface of the iron, okay, and we call it, this deposit as rust, जिसको हम जंग लगना बोलते हैं, और एंड दिस इज ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। सो रस्ट में जो केमिकल रिएक्शन होता है, हाउ रस्ट इज फॉर्म्ड, आयरन when reacts with oxygen and water, it gives iron oxide, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इसका केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं, आयरन का फॉर्मूला, आयरन का सिंबल है Fe, ये एटॉमिक फॉर्म में ही रहता है, ऑक्सीजन का है O2, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन, वाटर इज ए कंपाउंड, इसका फॉर्मूला है H2O, एंड आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe2O3xH2, Fe2O3xH2O, ओके, दिस इज आयरन ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे देखो XH2 मतलब the number of H2 molecules in iron oxide are not fixed. ये X एक वेरिएबल है, what is variable? Variable can take different values. अभी the value of X will depend on the amount of water or water vapor which will react with the oxygen. जितना यहाँ पे ऑक्सीजन जितना इसका रिएक्ट करेगा उतना ही वैल्यू यहाँ पे होगा। सपोज इफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिएक्टिंग हियर, तो x के जगह पर 10 होगा। इफ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिएक्टिंग, x के जगह पर 100 होगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाई वी कीप इट ब्लैंक बिकॉज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट फिक्स्ड। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। जब हम व्हेन वी लीव an iron object in open and damp places, then the iron reacts with oxygen of air and water vapors or water or moisture, and it's converted into iron oxide, जिसको, and this iron oxide is the rust, brown color powdery substance. So as time goes on, the rusting process continues, ठीक है। रस्टिंग प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और एक समय क्या होगा, कंप्लीट आयरन ऑब्जेक्ट्स विल बी डिस्ट्रॉयड,
बाय द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, ठीक है। सो कंप्लीट, ये जब लोहा कंप्लीटली ये जो रास्ट बनकर इस जो पाउडर पाउडर बन जाएगा, उस पाउडर से क्या हम फिर से इस सब्सटेंस को बना सकते हैं? नो, वी कैन नॉट मेक दिस सब्सटेंस अगेन फ्रॉम द रास्ट। रास्ट से एक सॉलिड आयरन ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। दिस इज व्हाई द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल और परमानेंट। एक बार रिएक्शन हो गया तो हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट, ब्राउनिंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट सर्फेसेस। ब्राउनिंग ऑफ वेजिटेबल्स, अभी देखो, सी दिस वन। So if after cutting any fruits or vegetables, if we keep it exposed to the air for a long period of time, then we can observe some brown color depositions on the surface of the fruits and vegetables. देखो, अगर लंबे समय तक हम काट के रख दिया है, when exposed to air, एयर में ऐसे रख दिया है, तो ऐसा कुछ कुछ ब्राउन कलर सब्सटेंस डिपॉजिट होगा fruits में, and this is due to the formation of a pigment called melanin. Melanin formation होगा, and this is because of the chemical reaction between the substances present on the fruits or vegetables and the oxygen. So fruits and vegetables में ऐसा कुछ substance होगा जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ब्राउन कलर का एक पिगमेंट फॉर्म करता है, और उस ब्राउन कलर पिगमेंट को हम बोलते हैं मेलानिन, ओके। एंड दिस इज ए केमिकल चेंज और ए केमिकल रिएक्शन। हम वापस इसको, जो एक बार जो ब्राउन कलर मेलानिन फॉर्म हो गया है, वी कैन नॉट गेट बैक अगेन द फ्रेश एप्पल फ्रॉम दिस ऑक्सीडाइज्ड एप्पल, ठीक है। और जो जिसमें ब्राउन कलर फॉर्मेशन हो गया है, उससे हम वापस फ्रेश एप्पल नहीं मिल सकता। वी कैन नॉट गेट बैक द फ्रेश एप्पल फ्रॉम द मेलानिन डिपॉजिटेड एप्पल। दिस इज व्हाई दिस इज आल्सो ए केमिकल चेंज और ए परमानेंट चेंज। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। So first, this is also a chemical reaction. So reaction कैसा होता है? विनेगर reacts with baking soda so इसको हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे, to produce कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम एसीटेट। सो देखो, सभी को पता है ना, सभी के किचन में ये सब रहता है, विनेगर भी है, बेकिंग सोडा भी है, ठीक है। सो विनेगर क्या है? ये एसिड है। एसिड और बेस दो सब्सटेंसेस होते हैं, दो प्रॉपर्टीज, उनके प्रॉपर्टीज अलग अलग है। वी हैव a separate chapter for that, acid and base. We will see it later. So vinegar is a acid and baking soda is a base. So when vinegar reacts with baking soda, it produces carbon dioxide, water and sodium acetate. ये सोडियम एसीटेट ये एक सॉल्ट है, नमक है ये, ठीक है। सो दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। सो ये प्रोसेस कैसे होता है, विल सी वन बाय वन। फर्स्ट वी हैव टू टेक ए बीकर, एक बीकर लेंगे हम। व्हाट विल डू,
Okay, 100 ml water we take here, and we dissolve baking soda here. बेकिंग सोडा इसमें मिक्स करेंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे हम. वी टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड वी टेक 5 ml 5 ml ऑफ विनेगर हियर. विनेगर एक लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है. 5 ml उसमें हम विनेगर लेंगे. नेक्स्ट व्हाट विल डू, विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर से हम क्या करेंगे, we put 5 to 10 drops of baking soda into the vinegar. ठीक है. What we'll observe, we'll observe that ऐसा effervescence बनेगा, झाग बनेगा ऐसा. Okay, and this is due to the evolution of carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूसेस इफरवेसेंस. ओके, सो दिस इज द रिएक्शन between vinegar and baking soda. So these things is used in the baking process also. baking process में क्या होता है, जो डफ बनाता है ना, जो केक बनाने के लिए, उसमें क्या ऐड किया जाता है, उसमें वो तो बेकिंग सोडा है, उसमें एक एसिड ऐड किया जाता है. ठीक है, और एसिड ऐड करने से क्या होता है, वो बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने की वजह से ही जो केक्स, जो बेक प्रोडक्ट्स बनते हैं वो फ्लफी बनता है, मतलब उसमें हवा भरा हुआ रहता है ना, ऐसा स्पॉन्जी टाइप बनता है. दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा हुआ होता है, इसीलिए वो ऐसा फूल जाता है. ठीक है, सो दिस इज ए केमिकल चेंज. नाउ वी कैन, अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, देयर इज ए टेस्ट, वी कैन परफॉर्म ए टेस्ट फॉर दिस गैस. That image is not downloaded, I think. Okay, so how can we test the presence of CO2? So if we pass this carbon dioxide gas CO2, if we pass this carbon dioxide gas to lime water मतलब जो चूना है हमारा ना, that is the lime water. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसे हम, calcium hydroxide. Formula is CaOH whole 2. Suppose we have taken calcium hydroxide in a test tube, ठीक है, and we are passing carbon dioxide gas into it. हम लोग यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, we are passing that gas into this through this lime water in the test tube. What we'll see, we'll see that the lime water, it will turn milky. जो लाइम वाटर है वो एकदम दूध के जैसा हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा, एंड इट इज ड्यू टू ए रिएक्शन. ओके, उस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2 प्लस लाइम वाटर का फॉर्मूला है, आपके बुक में भी है, CaOH whole 2. इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O वाटर फॉर्म करेगा. ठीक है, एंड लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो लाइम वाटर है, चूने का पानी है, इट विल टर्न मिल्की व्हाइट. एंड थ्रू दैट एक्सपेरिमेंट वी कैन see that the reaction between the vinegar and baking soda produces carbon dioxide, and this is a chemical change. Next we have reaction between copper sulfate solution and iron nails.
reaction between copper sulfate solution and iron nails. So let us first see. जब copper sulfate is blue color in ब्लू इन कलर, सो कॉपर सल्फेट में जब हम एक आयरन का नेल डालेंगे, सो दैट आयरन विल react with the copper sulfate solution, okay, and first it will turn the blue color of the copper sulfate solution into green color, into sea green color, ऐसा green color हो जाएगा, और जो कॉपर है दैट कॉपर विल डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन नेल, और आयरन नेल का जो जनरली सिल्वर इन कलर, ओके, ब्राउन कलर कॉपर विल डिपॉजिट on the surface of the iron nail. So this is also a chemical change. We can show it with the help of chemical reaction. First we have copper sulfate CuSO4 plus, it reacts with iron Fe and produces iron sulfate, ferrous sulfate, FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है, ये ब्लू कलर है, ठीक है, और जो फेरस सल्फेट है दिस इज ग्रीन कलर, ओके। सो सी यहाँ पे क्या करेगा, दिस इज ए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो आपको क्लास 10 में मिलेगा, अभी यू डोंट नीड दिस थिंग्स। सो आयरन रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट एंड इट, वो कॉपर को यहाँ से हटा देता है, ठीक है, कॉपर को यहाँ से हटा के वो खुद SO4 के साथ बैठ जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस FeSO4 व्हिच इज ग्रीन इन कलर, एंड ये जो कॉपर रह गया है दिस गेट डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल, वो जो आयरन नेल रहेगा उसके ऊपर बैठ जाएगा, एंड दैट आयरन नेल विल गेट द कलर ऑफ कॉपर, एंड कलर ऑफ कॉपर इज ब्राउन कलर, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। सो we have covered all the topics of the chemical changes and the reactions which occur through the chemical changes. So next class we'll study about the physical changes.